ए इंसान, तू दुनियावी चीज़ों से ढूंढता रहा ज़ाहरी चमक, जबकि बातनी चमक को किया तूने इग्नोर अनगिनत। तू जान ले कि ये आर्जी चमक तुझे ना दे पाएगी खूबसूरती, कि काश तू खूबसूरत चेहरे से पहले कर लेता त्यार इस खूबसूरत दिल को। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो जी हाँ, मेरे पोइट्री से और मेरे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इस वीडियो में बताने लगी हूँ। और ये वीडियो जो है आपके लिए बोनस टिप्स ला रही है, क्योंकि ना सिर्फ हम इसमें घर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैं आपको जो है ना ग्रूमिंग टिप्स भी, ऐसी ग्रूमिंग टिप्स बताऊंगी ना जो आपको पहले यूट्यूब पे किसी ने ना बताई हो। हाँ, आगे जाके मतलब जाहिर सी बात है, लोग वीडियोस देखते हैं तो चलो अच्छी बात है, मेरी वीडियोस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मेरी वीडियोस की चीज़ें जो है वो लाई जा रही हैं, तो मुझे खुशी होती है। मेरी बहनें जो हैं वो मेरी वीडियोस देख के मेरी जैसी वीडियोस बनाती हैं और बिल्कुल मेरी जैसी बात करने की कोशिश करती हैं। इसमें बड़ा खुश फील करती हूँ कि चलो यार, मैं किसी को एक एज अ लर्नर जो है वो इम्प्रेस कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। बट अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको घर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, जिससे आपका सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसी ग्रूमिंग टिप्स है ना जो आपको अंदर से साफ करेंगी। और साथ साथ अच्छा, मैं जब ये टॉपिक डिस्कस करूंगी तो जाहिर सी बात है आप वीडियो भी साथ साथ देखते जाएं कि घर की ऑर्गेनाइजेशन, आप एक घर को एक सिंपल वे में रखें और फिर उसको चेंज करके आप थोड़ी सी अमेंडमेंट्स कर लेना, तो घर बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। और एक सुघर जो औरत होती है ना, वो हर चीज़ लेके चलती है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आज आप सबने सोचा होगा कि मेरा थंबनेल देख के कि मैं सेल्फ ग्रूमिंग के टिप्स है तो हेयर केयर के बारे में, ड्रेसिंग, स्किन केयर, मेकअप के बारे में करूँगी बात। ऑफ कोर्स ये सोच तो बनती है जब हम सेल्फ ग्रूमिंग को बस यहाँ तक लिमिटेड हमने किया हुआ है। लेकिन जो आज मैं आपको सेल्फ ग्रूमिंग के का जो है ना रियलिटी चेक दिखाऊंगी कि असल में सेल्फ ग्रूमिंग है क्या। नो डाउट ये भी ठीक है जो हम फिजिकली चीज़ें कर रहे हैं, हेयर केयर वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी हेल्थ का ख्याल भी तो हमने रखना है। लेकिन असल में सेल्फ ग्रूमिंग होती क्या है, आज मैं वो बताऊंगी। और ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि रूह को निखारना ही असल में सेल्फ ग्रूमिंग है। जी हाँ, आज मैं आपको ना मतलब ऐसी चीज़ बताऊंगी, ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको अपने रूह को निखारेंगे, अपने अंदर को जाहिर जो है ना, अपने बातिन को साफ करेंगे। और ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसका दिल साफ उसका चेहरा साफ। वो दिल का नूर जो है वो चेहरे पे आता है, फिर आपको किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को सजाने के लिए या दिखाने के लिए। और आप, जब मैं रूह को निखारने की बात कर रही हूँ, आप इस पे मेहनत करते हो तो फिर आपका ज़ाहिर चमकता है। तो फिर इस वजह से नो डाउट मेकअप आजकल ज़ाहिर सी बात है ट्रेंड बन गया है। जिसने मेकअप ना किया उसको लोग ओल्ड फैशन पेंडू समझते हैं। और पता नहीं वैसे क्या, क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये हमारे माशरे का ट्रेंड बन गया है, नो डाउट। लेकिन मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कह रही, क्योंकि मैं खुद भी मेकअप करती हूँ। ये नहीं कि मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती, लेकिन बहुत मिनिमल करती हूँ। क्योंकि मेरा बिलीव है कि जब आप अंदर से अपना आपको चमका लोगे ना और अपनी हेल्थ का ख्याल अच्छे से रख लोगे, तो बाहर अंदर का नूर ही बाहर खुद ब खुद आ जाएगा। और अब बात है कि बातिन का नूर कैसे उजागर करना है। सबसे बड़ी बात, ये सब हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस रब्बे कायनात की मदद चाहिए ऑफ कोर्स। क्योंकि रूह का निखार जो है ना, वो हम हमारी ज़ात नहीं कर सकती है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद के बगैर हम कर ही नहीं सकते, वो अल्लाह की तरफ से होता है। और मैं कहती हूँ ये 5 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लेना, आपकी रूह निखर जाएगी। सबसे पहले अल्लाह का ज़िक्र, नेक्स्ट शुक्रगुज़ारी, थर्ड चीज़ है पॉजिटिविटी, और है फोर्थ चीज़ खुश अखलाकी, और पांचवी चीज़ है डाउन टू अर्थ। ये मैंने आपको बताया। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का ज़िक्र, ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और कुरान पाक और नमाज में जो सुकून है। कल मेरी एक बड़ी प्यारी फॉलोवर का कमेंट आया हुआ था कि आप ही, मैं आपकी वीडियोस देख के मगरिब की ना इशा की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो गई हूँ और मैं अपने लिए दुआ मांगती हूँ। तो मेरी बहन, ये खुश, मुझे, मैंने ये शेयर भी किया है कमेंट कम्युनिटी पोस्ट पे। मुझे ये सुन के इतनी खुशी हुई ना कि आप सोच नहीं सकती। ये कमेंट मेरे दिल को लगा है। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, क्योंकि यार मांगो, अल्लाह से मांगो। मैं सबको कह रही, खुल के मांगो। वो हमारा रब है, हम किसी दुनिया वाले से नहीं मांग रहे जो हमें हेजिटेशन करनी पड़ेगी, हेजिटेट करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया से तो मांगोगे, वो आपको नो डाउट वो आपको मजबूर करेगी, धुतकारेगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे इतना प्यार करता है ना कि वो आप
आपको मैं कहती हूँ इतनी नेमतें नवाज़ता है, वो तो बैठा ही इस इंतज़ार में कि कब मेरा बंदा मेरे पास लौट के आए और मैं कब उसे अपनी नेमतों से नवाज़ूँ। सुभान अल्लाह! आप खुद सोचें, हम इतने गुनहगार हैं। मतलब मैं तो समझती हूँ, मैं कोई अपने आप को इतना रिलीजियस नहीं मानती हूँ, क्योंकि इंसान है ना, गलती हो ही जाती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों को माफ़ कर देता है। जब जब हम अपनी गुनाहों की पोटलियाँ लेके अल्लाह के हज़ूर सजदे में आंसू गिरा के बैठ जाएंगे ना, तो बस अल्लाह हमें माफ़ करके ही वहाँ से उठाएगा। ये मेरा बिलीव है। आप एक माँ की एग्जांपल ले लो, एक बच्चा जितना मर्ज़ी बुरा कर ले अपनी माँ के साथ, माँ फिर भी आखिरी दम पे जो है ना उसे माफ़ कर देगी। तो सोचो, एक माँ का दिल ऐसा है तो वो तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो कैसे आपको नहीं बख्शेगा। ये चीज़ सोचो, इस चीज़ का बिलीव रखो। गुनाह हो गए हैं, नो डाउट हर किसी से होते हैं, इंसान है ना, लेकिन इस बात पे बिलीव रखो कि अगर हम सर झुका के माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें माफ़ करेगा ही करेगा। उसकी नेमत से आपने महरूम नहीं होना कि आप ये सोच लो नहीं यार हमें माफ़ी कैसे मिलेगी, ये कैसे होगा, नहीं। मतलब क्यों, क्या, कब, ये तो अल्लाह की ज़ात में आपने करना ही नहीं है। ये तो शिर्क है, ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है, मैं पहले भी बोला हुआ है, शुक्रगुज़ारी। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। अब शुक्रगुज़ारी का मतलब सिर्फ़ अल्लाह को नहीं शुक्र करते जाना, यानी कि आप अल्लाह के सामने कर रहे हैं शुक्रगुज़ारी के, नमाज़ में कर रहे हैं, और पीछे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है, यार ये ना होता तो इस तरह हो जाता, ये मेरे साथ वो ना मेरी फ्रेंड इस तरह करती तो ये हो जाता, मैंने इस तरह किया तो ये देखो, ये तो आप फिर डुप्लीकेट कर रहे हो ना, आप डबल माइंडेड हो रहे हो। अल्लाह के सामने आप कुछ और कह रहे हो, पीछे से अल्लाह यही तो देखता है कि मेरा बंदा मेरे हजूर क्या कैसे रहता है और मेरे बंदों के सामने मेरा जिक्र किस तरीके से करता है। तो आपने अगर शुक्रगुजारी करनी है ना तो दिल से करो, सिर्फ मुंह से नहीं करनी। और जितना भी है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, देखो हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। किसी को, अब नो डाउट किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है ना, तो उसको दे के आप खुद को ना ब्लेम करो या खुद को कमतर ना समझो। हर कोई, मैंने कल की वीडियो जो बनाई है स्पेशली वो जाके देख लेना, हर कोई स्ट्रगल में। अगर किसी के पास पैसे ना, तो किसी और चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, सुकून फिर भी नहीं है। सुकून मांगो, पैसा मांगने से कुछ नहीं होगा। सुकून वाली ज़िंदगी मैं कहती हूँ अल्लाह वालों को नसीब होती है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। सुकून और एक और पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए इंसान के अंदर। जो पॉजिटिविटी है ना वो आपको, अच्छा खासा मैं बता दूँ, या मैं आलू के कबाब बना रही थी, उन बहनों के लिए हैं जो बजट, जिनका मंथ के एंड पे डाउन हो जाता है या कुछ बजट नहीं मैनेज होता, तो आप घर में इस तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि जो पॉजिटिविटी है ना वो आपको इतनी बुराइयों से बचाती है, आप बिलीव नहीं कर सकते। क्यों? अब मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आप खुद पॉजिटिव है ना, अगले बंदे को आप पॉजिटिव समझेंगे, आपके अंदर कोई चीज़ बुरी नहीं आएगी कि यार उसने मेरे साथ ये किया या वो इस तरह कर सकती है, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव है ना। तो आपने उसके बारे में भी अच्छा सोचा, और अच्छा गुमान कर लेना ही सदका जारी है। आप किसी के बारे में, चाहे वो अगला बंदा अच्छा है या बुरा है, वो हमें नहीं पता, वो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन हमने उसके बारे में अच्छा गुमान कर लिया, हमें पॉजिटिव पॉइंट मिल गया, हमें प्लस पॉइंट मिल गया, हमारी नेकियों में इजाफा हो गया। तो इन शॉर्ट, हम इस दुनिया में आए हैं अपनी नेकियों में इजाफा करवाने के लिए, और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। सिर्फ अगर आप सोच लें नमाज, रोज़ा, ज़कात यही चीज़ आपको पार लगाएगी, तो बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ हकूक़ुल इबाद, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात कहती हूँ, अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकता और ना बर्दाश्त करता है इस चीज़ को। वो अपने हकूक़ जो है ना उसमें फिर भी माफ़ी या ऊपर नीचे हो सकती है चीज़, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ में वो माफ़ी नहीं दे सकता। तो इसीलिए पॉजिटिव माइंड के साथ चलें, किसी को यार कुछ ना कहो। मैं कहती हूँ मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ यूट्यूब पे ही। एक यूट्यूबर थी, मैंने सोचा था मैं सारा डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैं ना रिसर्चर थी। तो आपको पता है कि मैं अगर कुछ ऐसा वैसा सुन लूँ या ऐसा वैसा देख लूँ, मैं पूरी रिसर्च करके ना फिर आती हूँ। तो मैंने पूरी तैयारी की, हर चीज़ की। मैंने कहा मैं जवाब देती हूँ ना अच्छे तरीके से ज़रा, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं बंदे को फिर जब कोई गलत कर रहा हो। लेकिन मैंने ना अपनी मदर से डिस्कस किया, मामा से डिस्कस किया। तो मेरी मामा ने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे की। तो मामा ने कहा जब आप कर लोगी, उसने भी किया, तो आप दोनों में क्या फ़र्क हो जाएगा, क्या डिफ़रेंस हो जाएगा। आप अल्लाह के हवाले करो, आप छोड़ दो, आपने जवाब नहीं देना। जब आप देखो किसी को जवाब दिए बगैर चुप करके अपने रास्ते पे आ जाते हो ना, तो फिर अल्लाह जवाब देता है। और ज़रूरी नहीं उसी टाइम पे जवाब मिल जाए, कुछ देर बाद, कुछ देर पहले, क्योंकि एक टाइम मुकर्रर है ना हर चीज़ का। तो इसीलिए अल्लाह के
क्योंकि फिर ये क्या होता है कि आप बरी हो जाते हो, आप क्योंकि क्या पता, मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ, क्योंकि अल्लाह बड़ा इंसाफ़ करने वाला है। तो फिर अगर कोई चीज़ आपके साथ बुरी हो रही है, या क्या पता किसी दूसरे की भी मजबूरी हो, बेचारा या बेचारी वो इस तरह कर रही हो, तो इसलिए आपको जवाब देने से पहले अल्लाह को सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर किसी की नीयत जानता है। तो इस वजह से वो अच्छे तरीके से हर किसी के साथ उसी तरीके से उसको लेके चलता है। तो इसलिए ये चीज़ ना आप छोड़ दें। नेक्स्ट चीज़ है डाउन टू अर्थ रहें, हमेशा ऑलवेज़ रहें। देखिए, अपनी ज़िंदगियों से मैं का लफ़्ज़ निकाल दें। ये जो मैं है ना, ये हमें ले डूबती है, और ये चीज़ अपनी ज़िंदगियों से आप निकाल देंगे ना, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। हमेशा डाउन टू अर्थ रहें। आप चाहे जितना मर्ज़ी आपको सक्सेस मिल गई है, देखिए ये कामयाबी क्या है, ये टेम्परेरी है, हमें नहीं पता ये कब तक कहाँ तक रहेगी। अब नीचे गिर गई या फिर क्या हो गया, तो आपको पता ही है क्या होगा। तो इस वजह से पॉज़िटिविटी अपने अंदर रख के डाउन टू अर्थ रहें, हर किसी से अच्छा बिहेव करें, चाहे वो आपका मुलाज़िम ही क्यों ना हो, आपके अंडर ही क्यों ना हो, तो उसके साथ भी आप खुश अखलाक़ी से बात करें। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। नेक्स्ट चीज़ है खुश अखलाक़ी, जो इसका पॉइंट है, जो पॉइंट है मेरा, कि हर किसी के साथ डाउन टू अर्थ, ज़ाहिर-सी बात आप हैं तो खुश अखलाक़ के साथ बात करें। या स्पेशली मुझे काफ़ी मेरी बहनों ने मैसेजेस किए कि जी, एक यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी सोशल इश्यू को। मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया, हम जितनी मर्ज़ी हम बहुएँ काम कर लें ना, तो हमारी ना एप्रिसिएशन नहीं हमारी सास कर सकती, या फिर वो हमारे खाने में नुक्स बड़ा निकालती है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, देखो वो बड़ी हैं, अगर वो आपको गाइड कर रही है ना, तो पहले उनकी सुन लो, उनके मुताबिक चलो। लेकिन अगर वो जानबूझ के कर रही है ना, तो अल्लाह के सुपुर्द कर दो। और मैं सब लोगों को ये एक चीज़ है यहाँ पे एक मैसेज देना चाहती हूँ, कि देखो आप किसी की बेटी अपने घर लेके आ रहे हो यार, तो आप चाहते हो कि एक ही महीने में वो आपके जैसी बन जाए, और उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ आप इम्प्लीमेंट आप करवाना शुरू कर देते हो। थोड़ा उसको टाइम दे दो, तकरीबन 1 साल 2 साल का तो टाइम देखो। वो कहते हैं कोई जानवर भी घर में लेकर आओ ना, तो वो भी टाइम लेता है आपकी आदतों को अपनाने में। तो आप ये चीज़ें समझ के देखो, आप चाहते हो कि वो रातों-रात आप जैसी बन जाए। और एक और चीज़ बता दूँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई किसी के खाने में नुक्स निकाले। अगर आपको खाना नहीं किसी का पसंद आता, आप चुप करके उठ जाओ वहाँ से, लेकिन खाने की बेहुरमती मत करो, खाने को बुरा मत करो, क्योंकि अगले बंदे का ना दिल टूट जाता है। उसने बड़ा कितने प्यार से बनाया हो आपके लिए खाना, नो डाउट आपके जायके, आपकी चीज़ें अलग हैं, वो आने वाली जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता समझ जाएगी, क्योंकि वो तो अपने घर का जायका लेकर आएगी ना। तो आप स्टार्टिंग में उसको एप्रिशिएट करके तो देखो, वो आहिस्ता-आहिस्ता इतनी खुश हो जाएगी कि वो आपके मुताबिक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप खाने, एक तो आप वहाँ पे 2 गुनाह कर रहे हैं, एक तो खाने की बेहुरमती है, दूसरा आप उस बंदी का जो आपके घर में रहमत बन के आई है, किसी की बेटी, उसका दिल तोड़ रहे हो आप। तो देखो अल्लाह सुब्हान तआला, मैं कहती हूँ वहाँ पे कैसे पकड़ नहीं करेगा आपकी। तो ये सारे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अब देखो, बेटी अपनी बेटी समझ के चलें, और जो बहुएँ हैं वो अपनी सास को अपनी माँ समझ के चलें ना, इस माशरे में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। और नेक्स्ट चीज़ है जो स्पेशली एक हस्बैंड को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, कि वो एक ब्रिज होता है सास और बहू में, तो उसका कोऑपरेटिव होना, उसका पॉज़िटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कहती हूँ अगर ये सेट हो जाए ना ये सिस्टम, तो हमारे माशरे में कभी भी कोई लड़ाई ना हो, कभी भी कोई सिस्टम ख़राब ना हो, अगर हम ये सारी चीज़ें समझ जाएँ तो। और एक और चीज़ मैं कह दूँ, हमेशा ये याद रखना, सबसे पहले ये सोच बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। ये सोचो कि अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहेंगे। और अल्लाह सुब्हान तआला हकूक़ अल्लाह के साथ-साथ हकूक़ुल इबाद की ना, मैं कहती हूँ फुल टू फुल उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, कि अल्लाह के सामने जब हम जाएँ ना, तो हमें ये मतलब हो कि हमने किसी बंदे का दिल ना दुखाया हो, हमने किसी बंदे की दिल आज़ारी ना की हो, हमें किसी बंदे का हक़ ना खाया हो, उसके बंदों का, उसके प्यारे बंदों का, जिससे अल्लाह सुब्हान तआला इतनी ढेर सारी मोहब्बत करता है। तो साथ-साथ जी, मैंने आज आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर कर दी हैं यहाँ पे कपकेक्स की, और साथ ही साथ बच्चों के लिए आप बनाएँ, घर में बन जाते हैं, बाज़ार से आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, और हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। और साथ में मैंने आपको बजट फ्रेंडली आइडियाज़ भी बताए हैं, साथ-साथ किचन की ऑर्गनाइज़ेशन भी बताई है, घर की ऑर्गनाइज़ेशन की। तो आई होप सो कि आज मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है ना, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हमेशा एक ही दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आमीन। और बस एक ही चीज़ है कि हम यूट्यूबर्स इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब का बटन जो है ना वो बनता है, उस पे क्लिक करके जाया करें। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।